देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां अपनी अलग छाप छोड़ाते हैं, फिर चाहे उनके बोलने का अंदाज हो या फिर विपक्ष पर तंज कसने का तरीका। पीएम का हर मिजाज जनता को पसंद आता है। पीएम मोदी अपनी रैलियों में जनता से क्या कुछ कहते हैं, इसकी चर्चा तो होती ही है। साथ ही साथ पीएम के पहनावे को लेकर भी खूब बातें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, पीएम जिस जगह जाते हैं कोशिश करते हैं कि वहां की कोई प्रसिद्ध चीज उनके पहनावे में जरूर शामिल हो, और यही वजह है कि कभी उनके गमछे पर सबकी निगाहें होती हैं तो कभी उनके कुर्ते पर। हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी का अलग ही अवतार दिखा। पीएम इस दौरान ब्रह्म कमल से सुसज्जित उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर के पारंपरिक गमछे लेंग्यान को पहने हुए दिखाई दिए, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसकी चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि शुक्रवार को पीएम के एक और अवतार ने सभी को उनकी तरफ आकर्षित किया। दरअसल शुक्रवार को पीएम ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की रैली का निरीक्षण किया। पीएम ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर एनसीसी की टुकड़ियों के मार्च पास्ट की समीक्षा भी की। इस दौरान पीएम ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। इस खास मौके पर पीएम का अंदाज भी खास दिखाई दिया। सोशल मीडिया यूजर्स इसे पीएम का न्यू लुक बता रहे हैं। पीएम मोदी इस खास मौके पर सिर पर हरे रंग की पगड़ी पहने हुए दिख रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी आंखों पर काला चश्मा भी लगा था। खुद कभी एनसीसी के स्टूडेंट रहे पीएम को जब एनसीसी कैडेट्स के बीच जाने का मौका मिला तो वो पूरे नए अंदाज में दिखाई दिए। आपको बता दें, एनसीसी की रैली हर साल 28 जनवरी को आयोजित की जाती है। इस दिन एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का समापन समारोह होता है। इस दिन पीएम कैडेट्स की सलामी लेते हैं और सर्वश्रेष्ठ कैडेट को सम्मानित भी करते हैं। इस दौरान पीएम ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं भी एनसीसी का सक्रिय सदस्य था। हमारी सरकार एनसीसी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। अब देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं और वहां पढ़ाई कर रही हैं। इसके साथ ही सेना में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। पीएम ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। लेकिन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको पीएम का ये अंदाज कैसा लगा। साथियों, ये समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है। ये समय डिजिटल क्रांति का है। इस युग का अगर कोई नायक है तो वो आप मेरे सभी युवा साथी हैं। इसलिए बदलाव के इस दौर में बतौर कैडेट कई नई जिम्मेदारियां आपके पास है। आपको इस क्रांति में भारत को लीडर बनाने के लिए देश को अपना नेतृत्व देना है और साथ ही इसकी चुनौतियों का मुकाबला भी करना है। आज एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से जुड़ी अच्छी संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे भी हैं। हमारे देश का सामान्य मानवी किसी अफवाह का शिकार न हो, यह भी जरूरी है। एनसीसी कैडेट्स इसके लिए एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। एक और चैलेंज जो आज के युवाओं के सामने है वो है वर्चुअल और रियल लाइफ में बिगड़ता सामंजस्य। एनसीसी अपने कैडेट्स के लिए इस सामंजस्य की ट्रेनिंग के तरीके तैयार कर सकती है जो बाकी लोगों के लिए भी मददगार हो। साथियों, एक और विषय को मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। यह विषय है नशे का, ड्रग्स का। नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो फिर जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती है? आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। आपके साथी जो एनसीसी, एनएसएस में नहीं है, उन्हें भी इस बुरी आदत को छोड़ने में मदद करिए।